तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है हमारा पॉलीमर टेक्नोलॉजी। इसका हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 100 जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका हम लोग करेंगे। साथ में इसका जो है सो हम लोग एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे कि अगर कोई आंसर है तो जैसे कि यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है तो ये होता क्या है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ में आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर हम लोग 100 क्वेश्चन एक बार में करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। इसका आपको टोटल 4 वीडियो मिलेगा जिसमें से 25-25 क्वेश्चन करके आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर चारों ऑप्शंस में से कौन है। पहला ऑप्शन आपका है नायलॉन 66, दूसरा आपका है पॉलीथिलीन, तीसरा आपका है ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी आपका है पीवीसी। तो इसमें से नेचुरल जो पॉलीमर है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सेल्यूलोज जो आपका है, सेल्यूलोज जो आपका है वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि प्लांट्स में जो है सो पाया जाता है। सेल्यूलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है और ये जो है सो आपका प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि जो आपका पेड़ है ये सब में पाया जाता है। नायलॉन 6 जो आपका है डेट मीन सीधे हम नायलॉन लेके चलते हैं कि नायलॉन और पॉलीथिलीन और आपका जो पीवीसी है, नायलॉन पॉलीथिलीन और आपका जो पीवीसी है ये आपका मैन मेड पॉलीमर है। मैन मेड पॉलीमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये जो आपका है वो है मैन मेड पॉलीमर। ये आपका है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका पॉलीमर डेट सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग आर कॉल्ड। यानी कि अगर हम पॉलीमर को हीट करते हैं तो सॉफ्ट होता है और कूल करते हैं तो वो हार्ड होता है। तो इस तरह का जो पॉलीमर है वो कौन सा पॉलीमर है, उस पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कहता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये जो है सो आपका सॉफ्ट हो जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। वहीं जो आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या फिर इलास्टोमर है या फिर फाइबर है, इसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। अगर आप इसको हीट करते हैं साथ में ये जो होता है मोल्ड से भी ले लेता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये पॉलीथीन। पॉलीथीन जो आपका है पॉलीथीन जो आपका है ये आपका है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स।
सॉरी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है जो हीट करने पर परमानेंटली हार्ड हो जाता है। आपका जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो ये आपका परमानेंटली क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ऑन हीटिंग परमानेंटली हार्ड, कौन, थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि, थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज बेकेलाइट। पूछ रहा है कि बेकेलाइट जो पॉलीमर है वो किस टाइप का पॉलीमर है। पहला ऑप्शन आपका है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर एंड फाइबर। तो आपका जो बेकेलाइट है ये आपका है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जो कि ये गाड़ी में भी यूज होता है। गाड़ी का जो बैकलाइट होता है वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्योंकि अगर आप बेकेलाइट को हीट करते हैं तो ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं होता है, क्योंकि परमानेंटली क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ये आपका होता है क्रॉस लिंक। अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये आपका कार्बोनाइज्ड हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड। ये तो सिंपल सा आपको पॉलीमराइजेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है, यानी कि मोनोमर के रिपीट से जो पॉलीमर बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी कि पॉलीमराइजेशन हम लोग उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इलास्टोमर्स शो हाई इलास्टिसिटी ड्यू टू। इलास्टोमर्स जो है सो आपका हाई इलास्टिसिटी जो है सो देता है। अब किस कारण से देता है, देखिए इलास्टोमर जो आपका है इसके जो बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एंड ऑसिलेशन क्रॉस लिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका सही हो जाएगा। और ये क्रॉस लिंक होने के कारण अगर आप इसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये फिर से जो है सो अपने ओरिजिनल शेप या पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर का एग्जाम्पल जो है सो इनमें से कौन सा है। आपका जो पॉलीस्टीरीन है ये एक ही मोनोमर से बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन है ये भी आपका एक ही मोनोमर से बना होता है। आपका जो ब्यूना एस है ये आपका है कोपॉलीमर। ये जो आपका है सो कोपॉलीमर है, ये आपका जो बनता है वो बनता है ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से। ये जो आपको बनता है ब्यूटाडाइन एंड एस्टाइरिन। वही आपका जो पॉलीस्टीरीन है ये बनता है आपका एस्टाइरिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लो डेंसिटी पॉलीथिलीन यानी कि LDPE इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि जो आपका लो डेंसिटी पॉलीथिलीन है ये किससे बनता है, किस प्रोसेस से ये बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। आपका जो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन है ये आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक्निक से जो है सो बनाया जाता है। इसमें जो फ्री रेडिकल्स जो यूज होता है, जैसे कि हम लोग जैसे कि होता है एक परऑक्साइड,
प्रोक्साइड, ये आपका फ्री रेडिकल्स है जो कि इनिशिएटर एज ए इनिशिएटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन यानी कि HDPE हैज ए हायर डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट देन LDPE बिकॉज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू LDPE। पर क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया। होता है लेकिन क्यों होता है, तो इसका पहला ऑप्शन कहता है इट हैज़ मोर ब्रांचिंग, it has a linear structure with cross packaging, it is a thermosetting plastic and it contains aromatic rings। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा it has a linear structure and close packaging। इस कारण से जो है सो आपका HDPE हाई डेंसर यानी कि डेंसिटी ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू LDPE। और इसका जो है सो लीनियर स्ट्रक्चर और क्लोज पैकेजिंग होने के कारण इसका जो मॉलिक्यूल्स है आपस में काफ़ी टाइट होते हैं, काफ़ी टाइटली क्लोज होते हैं, जिसके कारण से इसका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फंक्शनलिटी ऑफ ए मोनोमर रिक्वायर्स फॉर ए लीनियर पॉलीमर फॉर्मेशन मस्ट बी, ऑप्शन बी 2। अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा हो जाता है तो वो लीनियर आपका नहीं रहेगा, वो आपका बना रहता है क्रॉस लिंक। तो यहाँ लीनियर पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए आपको 2 होना चाहिए, फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वो बनाएगा क्रॉस लिंक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोर देन 3, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए मोर देन 2 फॉर्म क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है विच पॉलीमर इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर कोटिंग्स, यानी कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो नॉन स्टिकी पॉलीमर जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नॉन स्टिकी कुकिंग पॉलीमर, यानी कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो नॉन स्टिकी कुकवेयर जो है कोटिंग करता है, बनाता है। तो पहला ऑप्शन आपका है PVC, पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन एंड पॉलीथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। PTFE मतलब होता है पॉलीथिलीन टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्यों होता है, अब सवाल आता है टेफ्लॉन यानी कि अब जो है सो इसका यूज क्यों किया जाता है, हम इसी का यूज क्यों किए, सवाल ये आता है। देखिए आपका जो टेफ्लॉन है वो जो आपका होता है हीट रेसिस्टेंस होता है, टेफ्लॉन आपका हीट रेसिस्टेंस होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है, इसलिए इसका जो यूज है सो कुकवेयर के कोटिंग में किया जाता है। साथ में नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी होता है, नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी, इसलिए इसका यूज जो है सो कुकवेयर के कोटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रिपीटिंग यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज, यानी कि नेचुरल रबर का जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आता है कि स्टाइरिन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का जो रिपीटिंग मोनोमर होता है वो आपका होता है आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन में भी एक होता है 614 पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन यूज है सो
यूज़ किया जाता है। ये जो है सो मोनोमर है, यूनिट रिपीटिंग है, किसका? नेचुरल रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आता है। 12 नंबर क्वेश्चन, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी कि सिंथेटिक रबर जो है नियोप्रीन, ये किसका पॉलीमर है? ऑप्शन नंबर है आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, विनाइल क्लोराइड और एस्टाइरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्रीन। अब देखिए आपका जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन सिंथेटिक जो रबर है आपका नियोप्रीन, वो क्लोरोप्रीन मोनोमर से जो है सो पॉलीमराइजेशन टेक्निक से बनता है। ये जो है सो ऑयल और केमिकल के जो है सो ऑयल और केमिकल्स के प्रति जो है सो ये रेसिस्टेंट का काम करता है। कौन? नियोप्रीन। केमिकल्स, मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। जिसको हम लोग सिंथेटिक रबर बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक। इसमें जब रिएक्शन, इसमें जो पॉलीमर बनता है, इसमें एज ए बाय प्रोडक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलता है, जो कि आपका रहता है H2O यानी कि वाटर। बाकी जो होता है वो चेन पॉलीमराइजेशन होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। ये जो आपका बाकी जो पॉलीमर बनता है वो होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर, जो कि नायलॉन 6 जो आपका है इसी टेक्निक से बनता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, सॉरी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से। तो ये जो आपका है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, कौन? नायलॉन 6। जब आप नायलॉन 6 बनाते हैं उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलता है एज ए बाय प्रोडक्ट, जो कि होता है वाटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हाट इज द मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर इन पॉलीमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका जो पीडीआई है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MW/Mn। इससे पता चलता है कि जो आपका पॉलीमर है उसका सैंपल में जो मॉलिक्यूल का वेट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना ब्रॉड लेवल पर हो रहा है। पीडीआई से पता चलता है जो आपका सैंपल का मॉलिक्यूल्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना ब्रॉड लेवल पर हो रहा है। आपका जो इधर हम लिखते हैं मोनो डिस्पेयर पॉलीमर्स, इसके लिए जो आपका पीडीआई होता है इसका वैल्यू 1 होता है। मोनोडिस्पेयर्स पॉलीमर्स के लिए जो आपका पीडीआई वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है MW/Mn। पीडीआई का मतलब होता है पॉली डिस्पेसिटी
इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि फॉर ए मोनोडिस्पेयर्स पॉलीमर, जस्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है जस्ट अभी यहाँ पे हम बताएं, और यही क्वेश्चन नीचे में 15 नंबर में पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 1। मोनोडिस्पेयर पॉलीमर के लिए जो पीडीआई वैल्यू होता है, यानी कि पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स जो होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पॉलीमर्स लाइक पीवीसी, पॉलीस्टीरीन एंड पीएमएमए आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा एमोर्फस पॉलीमर। एमोर्फस पॉलीमर का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए आपका जो पीवीसी है और पॉलीस्टीरीन है, इसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। किसका, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट जो है सो नहीं होता है। यानी कि आपका जो पॉलीमर है पीवीसी और पॉलीस्टीरीन, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूल्स का कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी। और इसका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होने के कारण ये जो है सो हाईली एमोर्फस पॉलीमर होता है। साथ में ये जो होता है ट्रांसपेरेंट दिखता है। आपका जो पीवीसी है, पॉलीस्टीरीन है और पीएमएमए है, ये आपका एमोर्फस पॉलीमर है और हाईली एमोर्फस पॉलीमर होता है ये, हाईली। और इसी कारण से जो है सो ये ट्रांसपेरेंट भी दिखता है, ट्रांसपेरेंट भी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच मॉलिक्यूलर वेट अरेंज इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मेट्री। ऑप्शन ए है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mw, z एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn। देखिए आपका जो ऑस्मोट्री है, ये पर यूनिट पर वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, और ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टेक्निकल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लाइट स्कैटरिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन विच मॉलिक्यूल वेट एवरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, mw। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, टैक्टिसिटी इन पॉलीमर रेफर्स टू। ऑप्शन ए है द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी आपका है द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स इन पॉलीमर चेन, द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द साइड ग्रुप्स इन पॉलीमर चेन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इफ ऑल द साइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड ऑन द सेम साइड ऑफ पॉलीमर backbone the polymer is called। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोटैक्टिक। सेम अगर ध्यान से देखिए तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखिए तो ये कहाँ क्या बोल रहा है, जो सेम साइड पॉलीमर का जो बैकबोन है, द पॉलीमर इज कॉल्ड, ये जो पॉलीमर को हम क्या करते हैं, आइसोटैक्टिक। ये क्या है, टैक्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, टैक्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। और सेम आंसर यहाँ अगर ध्यान देखिए आइसोटैक्टिक दिया है, आइसो एक अलग से आया, टैक्टिक यानी कि टैक्टिसिटी से आया है। तो ये था टोटल क्वेश्चन 20,
ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 से 40। तो ये जो आपको होने वाला है टोटल 20-20 क्वेश्चन का ये पार्ट आएगा, टोटल 5 पार्ट आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस भी समझ में आया हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन का, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं उसमें उसका जो है सो वो क्वेश्चन को फिर से हम बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।